अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में हम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर के अंदर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस को स्टार्ट किया था और ये लेक्चर चूँकि काफ़ी बड़ा था, इस वजह से हमने इसके पार्ट्स बना रखे थे और हमने कहा था कि इसका पार्ट 1 हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से डिस्कस करेंगे और फिर इसके पार्ट 2 के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम पढ़ेंगे। तो चलिए जी, आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 इसके पार्ट 2 के अंदर यानी लेक्चर 22 पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। अब स्टूडेंट्स, एलिवेशन का क्या मतलब होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट की पहले डिफिनेशन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब इसको मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक, फर्ज करिए हमारे पास एक बर्तन में कोई भी लिक्विड मौजूद है, लेट्स से वो पानी इसके अंदर मौजूद है, तो लाजमी बात है बाहर फिजा का प्रेशर होगा जो कि 760 टॉर के बराबर होता है, या जिसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इस बर्तन के अंदर भी कोई चीज़ मौजूद, इस बर्तन के अंदर जो लिक्विड है उसका अपना प्रेशर मौजूद होगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर के प्रेशर या इसके वेपर प्रेशर को इक्वल करना है बाहर के। तो इसके लिए हम इसे हीट करेंगे और हीट होते इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, यानी अंदर का वेपर प्रेशर भी 760 टॉर के इक्वल आ जाएगा। तब ये लिक्विड उड़ना शुरू करेगा बुलबुलों की शक्ल में और इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो प्रेशर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो, बराबर। तो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी चेंज, और बॉइलिंग पॉइंट को हम तब्दील कर सकते हैं बाय चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदलकर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या लिक्विड के वेपर प्रेशर को बदलकर। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यानी बॉइलिंग पॉइंट को बदलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट करें 760 टॉर था स्टूडेंट्स, अगर हम इसको बढ़ाकर इसको 900 टॉर कर देते हैं तो हमने चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया है, इस वजह से लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी चेंज होगा। अगर पहले ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था तो अब ये 100 पर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है 105 सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाए। तो जब हम बाहर के प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। और अब मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट्स का क्या मतलब है। फर्ज करें हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, जो कि वोलेटाइल है, इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता, और वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब है ऐसा सॉल्वेंट जो उड़ जाता हो आम टेम्परेचर पर, उड़ जाता हो। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो नहीं उड़ सकता और वोलेटाइल सॉल्यूट जो हम टेम्परेचर पे उड़ जाता है। ठीक, तो हम क्या मौजूदगी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट के अंदर डिक्रीजेस कम कर देता है। ठीक, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा कि पेट्रोल, तो मौजूदगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कम कर देता है। ठीक है, वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट का, यानी पहले वो जल्दी वेपोराइज हो रहा था, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वेपोराइज नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद ही नहीं उड़ता, जैसा कि पोटेशियम क्लोराइड वगैरह है। ठीक, तो जो सॉल्वेंट को भी उड़ने नहीं देता, जिससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर खास बात थी। ठीक,
अच्छा, अब हम चलते हैं विच इन टर्न, जो बदले में इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बढ़ा देता है बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्वेंट का, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपको इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब लाने के लिए मजीद हीट करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो बदले में बढ़ा देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को। दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को हम कहते हैं बढ़ना बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टी बी से जाहिर करते हैं, इज द डिफरेंस, ये फर्क है, ठीक है, इसे हम डेल्टा टी बी से जाहिर करते हैं, तो ये क्या चीज है, ये फर्क है, इसको माइनस से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज द डिफरेंस, ये फर्क है, ठीक है, किसमें, बिटवीन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दरमियान में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को स्टूडेंट्स हम जाहिर करेंगे टी बी और उसके साथ लिखेंगे सॉल्वेंट, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, और उसके बाद और क्या है, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे भी हम टी बी से जाहिर करेंगे, लेकिन इसके साथ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो फर्क है, इसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये फर्क है, ये क्या है, फर्क है, माइनस से शो किया इसको, बिटवीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, ये टी बी वाला, एंड एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट टी बी सॉल्यूशन वाला, ठीक। ये सॉल्वेंट हुआ, इसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक, इसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये ऊपर वाला, इसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो फर्क आ जाएगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे डेल्टा टी बी से जाहिर करते हैं, ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डेल्टा टी बी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, किस चीज के, टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मिकदार के, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन में, ये जो स्टूडेंट्स हम इसको कह रहे हैं सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन में, फर्ज करें हमारे पास एक सॉल्यूशन हो, उसमें लाजमी बात है एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा उसके अंदर सॉल्यूट होगा। अब ये जो सॉल्यूट की मिकदार है इस सॉल्यूशन, इस सॉल्वेंट के अंदर, ये जो सॉल्यूट की मिकदार है इस सॉल्वेंट के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इसी को मोलैलिटी भी कहते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मिकदार के सॉल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर, इसे मोलैलिटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, इसे मोलैलिटी भी कहते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स अगर मोलैलिटी के बारे में समझा दूं, ठीक, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इससे ये तारीफ थी मोलैलिटी की, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये, ठीक है, इसे मोलैलिटी कहते थे स्टूडेंट्स, ठीक। तो डेल्टा टी बी, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये बराबर हुआ मोलैलिटी के, ठीक। अब ये जो ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, मोलैलिटी के। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है इसे हम खत्म करेंगे इक्वल के साइन के अंदर, ठीक है, और उसके साथ कांस्टेंट लगा देंगे के बी, ये जो के बी कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसे बेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये कांस्टेंट किस चीज को जाहिर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मोलैलिटी में चेंज लाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में चेंज लाएंगे, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, यही कांस्टेंट इसको जाहिर करता है कि हमेशा ऐसा ही रिलेशन रहेगा, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या बेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मोलैलिटी का हम पहले फार्मूला निकाले थे स्टूडेंट्स, ये था मास ऑफ सॉल्यूट, क्या था स्टूडेंट्स, ये था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, और इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पर, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद आगे 1 ओवर फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसे हम जाहिर करेंगे W2 से,
मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट है इसे हम जाहिर करेंगे m2 से इधर, और मास ऑफ सॉल्यूट जो किलोग्राम में से W1 से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? इसे जाहिर करेंगे W1 से। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं ज़रा इसी को दोबारा एक दफ़ा से आप ठीक करके लिख लेता हूँ। तो W2 ऊपर आ जाएगा, ठीक, और 1 को हम नहीं लिखते, नीचे M2 और W1 रह जाएगा, नीचे M2 और W1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो M की वैल्यू है, सॉरी W2 M2 W1, ये बराबर है किसके? मोलैलिटी के। किस चीज़ के? अब ये बराबर हुआ मोलैलिटी के, और मोलैलिटी हम जानते हैं कि डेल्टा TB के बराबर है। मोलैलिटी किसके बराबर है? डेल्टा TB के। तो मोलैलिटी की जगह हमने लगा दिया यहाँ पर डेल्टा TB, बाकी W2 बटा M2 और W1 ये अपनी जगह मौजूद रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, इसमें हमने वही कांस्टेंट KB भी लगा देना है। ठीक है, कांस्टेंट KB भी को मैं इधर लगाना भूल गया, ये वाला। ठीक, इस कांस्टेंट KB को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कि ये मैंने इसको ये लगा दिया, तो ये हमारे पास अब वैल्यू आ गया ये। ठीक है, तो ये KB W2 स्टूडेंट्स, हमने जो M2 है यहाँ पर, ठीक है, ये एक मिनट, ये W2 M2 W1 की, अब M2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने इसका मॉलिक्यूलर या मोलर मास मालूम करना है सॉल्यूट का। ठीक है, तो इसके लिए हम M2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक, और ये बाकी ये जो KB है अपनी जगह मौजूद रहेगा, W2 भी अपनी जगह मौजूद रहेगा, नीचे W1 रहेगा, और ये जो डेल्टा TB दूसरी तरफ था स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला, इसे हम ले जाएंगे इक्वल की तरफ दूसरी तरफ, तो ये नीचे चला जाएगा डेल्टा TB की शक्ल में। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या बता रहा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो दिस इक्वेशन, ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा? वी कैन डिटरमाइन, हम मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मालूम कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।